Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the role of mediation and dialogue in the arguments. As we discussed yesterday, what the mediation is and what the role of mediator is. So let me repeat कि mediation वो है कि जब कोई भी बंदा being a third party या being a third person neutral न्यूट्रल हो और थर्ड पर्सन हो और उसका जो आपका डिस्प्यूट है उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो तो वो बंदा ही कैन प्ले रोल ऑफ मेडिएटर, वो मेडिएटर हो सकता है। और वो करता क्या है, उसकी उनका काम क्या है मेडिएटर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि पार्टीज को गाइड करे, ठीक है, कि भाई आप अपना मैटर जो है वो रिजॉल्व करें। उसका काम है सिर्फ उनको गाइड करना, तो सिर्फ और सिर्फ उनको ऑफर, काउंटर ऑफर, क्वेश्चंस, डिमांड्स, प्रपोजल, जो कुछ भी है, जितने भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, वो सारे जस्ट उन दोनों पार्टीज को बताएगा। तो देन जब पार्टीज एक पॉइंट पे अपना मैटर रिजॉल्व करेंगे, देन इन प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर या बीइंग ए विटनेस, मीडिएटर क्या करेगा, उन दोनों पार्टीज ने जिस बात पे एग्री किया है उसको रिटन फॉर्म में लिखेगा, वो एज एन एग्रीमेंट बन जाएगा। नाउ our question is that how a mediation plays a role in an argument. For example, remember one thing before going to this, we already have discussed that for our arguments there must be a logic and reason behind that, कि जब तक हमारे पास कोई लॉजिक ना हो, रीजन ना हो, एक प्रूडेंट माइंड जो है वो उस बात को तस्लीम ना करे, तब तक हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते या हम एक गुड आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, राइट। सो मीडिएशन में ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट आप मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं। हाउ, आप अदर साइड को ये यकीन दिलाएं, उसको ट्रस्ट में ले लें कि भाई मैं ये जो आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ या मैं ये जो ऑफर आपको दे रहा हूँ या ये जो काउंटर ऑफर आपको दे रहा हूँ या ये जो क्वेश्चंस आपसे कर रहा हूँ या जो डिमांड्स आपको बता रहा हूँ या जो प्रपोजल आपको पेश कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, ठीक, ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, तो फिर ये अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको फायदा हो। लाइक सबसे पहले आपको ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करने हैं कि सबसे पहले आप उस बंदे को, जो अदर साइड है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको ट्रस्ट में ले लें, एतमाद में ले लें उस बंदे को कि आई एम नॉट अगेंस्ट यू टोटली, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप दोनों का मैटर सॉल्व हो जाए, राइट। तो फिर इससे ये होगा कि आप, सबसे पहली बात ये है कि आप इफ नहीं, वो आपकी क्लास में नहीं था, तो मैंने का आर्ग्यू वो किया था, प्रेजेंटेशन दी थी कि व्हाट इज द रोल ऑफ लॉयर। वहां पे ये था कि भाई आप सबसे पहले उस बंदे को कहें, ऑफर दें कि आए हमारे साथ ये टेबल टॉक कर लें, तो आपको ये फायदे होंगे, और अगर आप इस चीज को डिनाई कर रहे हैं तो फिर देखें कि आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इन दोनों चीजों से जब आप उन्हें इंटीमेट करेंगे ड्यूरिंग योर आर्ग्यूमेंट्स, ड्यूरिंग योर डिबेट, ड्यूरिंग योर डायलॉग्स, तो फिर क्या होगा कि डेफिनेटली अगर वो बंदा इस चीज को एग्री कर रहा है या इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है, देन ही विल सीक टाइम फ्रॉम यू या टाइम फ्रॉम द कोर्ट, कि भाई हमें थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं अपने प्रोफेशनल लॉयर से अगर इंगेज है तो, अगर नहीं है तो किसी और लॉयर से मैं कंसल्ट करके, उनसे मशवरा करके उसके बाद मैं आके आपको बताता हूँ। और इसी वजह से जो आर्गुमेंट्स है उसको 1 वीक 2 वीक या काफी अरसे के बाद डिसीजन दिया जाता है कि अगर उन आर्गुमेंट्स में कोई ऐसी बात निकल आई है जिससे पार्टीज अपना मैटर, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो फिर वो आके विथड्रॉ कर ले इवन एट द स्टेज ऑफ द डिसीजन, राइट। तो
अब इसमें 3 चीजें आपको देखनी है while arguing the matter at initial stage या at last stage। सबसे पहले तो आप उसे एक ऑफर दें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, राइट। चाहे थ्रू आप खुद को मीडिएटर के पास को पेश करें या डायलॉग, आप डायलॉग करें उनके साथ, नेगोशिएट करें उनके साथ, या आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे खड़े होकर उन्हें कोई ऑफर दे दें कि भाई मैं आपको ये ऑफर देता हूँ, अगर आप इस पे एग्री हैं तो मैं इस केस को विथड्रा कर रहा हूँ या आप केस को विथड्रा कर लें, हम ये चीजें आपको देने को तैयार है। अगर नहीं तो फिर आप उनको अपना दूसरा रुख दिखाएं, अगर नहीं तो फिर आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने होंगे। इवन दो कि अगर आपको ये यकीन है कि आपके क्लाइंट के खिलाफ डिसीजन जा रहा है तब आप ये स्टेप्स लेते हैं। और जब आपको ये लग रहा है कि आप क्लाइंट जो है वो आपका जीत जाएगा तो ये जिम्मेदारी मीडिएशन का या मीडिएटर होने की जो जिम्मेदारी है वो दूसरे काउंसिल की तरफ जाएगा। तो वो काउंसिल जो है वो कोशिश करे कि मैटर रिजॉल्व हो जाए। मगर हमारे पाकिस्तान में ये इस वजह से हमारे लॉयर्स इस वजह से नहीं करते कि भाई ठीक है यहाँ से हार गए तो अपील में जाएंगे तो वहां पे भी हमें 2-4 रुपये मिल जाएंगे। सो बट जो लीगल एथिक्स है या ये जो प्रेसिडेंट है, हिस्ट्री है जो 80s की, 1980, 1976, 67, उसमें इवन तो डिसीजन के वक्त उन्होंने जज साहब ने प्रोनाउंस करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि सर हम अपना मैटर डिस्प्यूट रिजॉल्व करके हम अपना मैटर वापस ले लेते हैं। बट फिर भी जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया तो अपील में जाके उस डिसीजन को इन्होंने इस ग्राउंड पे सेटिस्फाइड किया कि हम मीडिएशन करना चाह रहे थे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर के थ्रू हम अपना मैटर सॉल्व करना चाह रहे थे। व्हेन वाई कोर्ट प्रोनाउंस इट्स जजमेंट, उन्हें अगर कोई कॉस्ट लगानी थी, कोई फाइन लगाना था, कोई जुर्माना लगाना था तो बेशक वो लगा देते। बट ही हैज नो जुरिसडिक्शन टू प्रोनाउंस द जजमेंट वेयर parties ready for the mediation are willing to go for the alternate dispute resolution outside the court। तो ये सारी थोड़ी सी डिबेट है regarding the dialogue and mediation in the arguments। Any question from this portion? Any question? Point number 3 कौन सा भाई? Can you please repeat the same? कौन सा point number 3? ये आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, बीइंग अ मीडिएटर, कि आप उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि जनाब सबसे पहले तो आप उसको एतमाद में लें कि आई एम आर्ग्यूइंग ऑन योर बिहाफ। जब उसे ये यकीन हो जाएगा कि भाई ठीक है आप दोनों की भलाई के लिए बात कर रहे हैं तो फिर आप अपना प्रपोजल, क्वेश्चन, डिमांड, ऑफर, काउंटर ऑफर, जो कुछ भी है, जो भी आप उसे देना चाह रहे हैं, प्रपोजल देना चाह रहे हैं, डिमांड रखना चाह रहे हैं, काउंटर ऑफर है आपका, या कोई क्वेश्चन पुट करना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, व्हाटसोएवर द केस में भी, तो आप वो करें। अगर वो उस चीज से इत्तेफाक करता है, एग्री हो रहा है ऑन अ पॉइंट,
देन ओके, आप मीडिएटर का रोल प्ले करें। और अगर वो इस बात पे एग्री नहीं हो पा रहा या एग्री नहीं कर पा रहा, तो देन आप उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि इन केस आप मीडिएशन पे नहीं आ रहे तो आपको ये नुकसान हो सकते हैं। नंबर वन, कि आप सबसे पहले बोथ पार्टीज को, दोनों पार्टीज को एतमाद में लें, क्योंकि ये अगर आप अपने क्लाइंट को एतमाद में नहीं लेंगे तो हो सकता है कि उसे डाउट हो कि आप अदर साइड से मिले हुए। आप ये कोशिश करें कि अदर साइड को कन्विंस करें कि भाई मैं जो है सालसी का किरदार अदा कर रहा हूँ इस वक्त, बीइंग अ लॉयर। मेरा ये काम है कि आपका जो मैटर है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, आपको जस्टिस मिल जाए। पहले तो आप उसको एतमाद में लें, फिर आप उसको मैसेज दें, ऑफर दें, काउंटर ऑफर दें, क्वेश्चन पुट करें, डिमांड रखें, प्रपोजल दें, ताकि ऐसे पॉइंट्स हो जिनमें दोनों पार्टीज को फायदा हो, या ऐसे पॉइंट्स हो जिसमें उन दोनों पार्टीज का जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए। देन थर्ड पॉइंट के, जब उन्हें ये लगे या ये अंदाजा हो आपको कि वो बंदा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप उस लॉजिक और उस रीजंस के साथ उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि इस केस में ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस एंड दैट एंड दैट। ये विभाग है जिसकी वजह से ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होंगे। क्लियर? गुड। पास it attendance 40 चल रहा बाबा। Oh my God. जी जी सर। Any question please? No? Okay. बेटा रिकॉर्डिंग डिस्कनेक्ट कर ले बेशक अभी।